हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ए मार्केट्स। ए मार्केट्स के पार्टनर्स, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट के एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से करेंसीज को अफेक्ट करता है, ये हम जानेंगे। अब फॉरेक्स मार्केट का ये कॉन्सेप्ट बैकबोन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फॉरेक्स मार्केट में काम करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आपको ये इंटरेस्ट रेट का किस तरह से अफेक्ट करता है मार्केट को, ये समझने की बहुत जरूरत है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसका रिलेशनशिप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट और फॉरेक्स मार्केट मूवमेंट का किस तरीके का रिलेशनशिप है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो बोरो करने का जो कॉस्ट होता है वो इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। वो कौन सेट करता है? तो सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं वो सेट करते हैं। जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक है, ये इंटरेस्ट रेट को सेट करता है। अब इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको ध्यान से ये सेशन को देखना है एंड धीरे धीरे आने वाले सेशन में बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अब क्यों इंटरेस्ट रेट मैटर करता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आता है तो वो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करता है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मायने रखता है। अगर इंटरेस्ट रेट किसी कंट्री में कम होता हुआ नजर आता है, शार्पली आपको फॉल होता हुआ नजर आता है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वहां से आउटफ्लो होता हुआ नजर आएगा। मतलब पैसा वो देश से बाहर जाते हुए नजर आ सकता है। मतलब ये चीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो करेंसी, जो वो कंट्री का जो करेंसी है, उसके डिमांड को हैम्पर कर सकता है। अगर हायर इंटरेस्ट रेट है तो डिमांड को बढ़ाएगा, इनडायरेक्टली करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो वो डिमांड को कम करेगा, इनडायरेक्टली वो करेंसी की स्ट्रेंथ को कम करेगा। अब देखते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री का होता है तो वो करेंसी को मजबूत करता है। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वो इन्वेस्टर्स को खींच के लेके आएगा। मतलब पैसा बाहर से इन्वेस्टर्स जो कंट्री है वहां पे पैसा लगाएंगे, जिसके चलते हुए बेटर रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में लोग क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। उसके साथ साथ क्या देखने मिलेगा, जो कैपिटल है वो यहाँ पे इनफ्लो, मतलब बाहर से पैसा आएगा, कैपिटल इनफ्लो देखने मिलेगा, जो कि किसी भी कंट्री के करेंसी के लिए बहुत ही अच्छा फैक्टर है। अब वो क्या होगा, करेंसी को डिमांड, जो करेंसी डिमांड है इनडायरेक्टली वो बढ़ेगा, जिसके चलते हुए करेंसी अप्रिशिएट करेगा, मतलब करेंसी मजबूत होगा। अब आपको यहाँ पे ग्राफ देखने मिल रहा होगा कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो करेंसी है वो मजबूत होता हुआ देखने मिल रहा है। वहीं पे अगर किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नजर आ रहा है, गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो वो करेंसी को वीक करेगा। आप देखिए यहाँ पे ग्राफ में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ आ रहा होगा, एकदम सिंपली समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे करेंसी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों भाई? अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो जो पैसा देश में था वो बाहर जाएगा। क्यों? अगर आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है तो क्या ही कोई क्यों पैसा रखेगा किसी भी कंट्री में? तो वो पैसा फ्लोट होते हुए और किसी कंट्री में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कैपिटल आउटफ्लो के चलते हुए डिमांड कम होगा एंड डिमांड कम होने की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट होगा। अब एग्जांपल समझते हैं, रियल मार्केट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यूएस और जापानीज येन का बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। यूएस डॉलर में आपको यूएस जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे यूएसडी स्ट्रेंथन हो रहा है। क्यों? जो पैसा है वो बाहर से यूएस के अंदर आएगा। अब आप कैरी ट्रेड जानते होंगे। कैरी ट्रेड क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जिस कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है या नेगेटिव होता है, आप एग्जांपल बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट, अगर जापान का बात समझे तो बहुत ही कम इंटरेस्ट, लोअर इंटरेस्ट रेट है, और यूएस में एग्जांपल जापान में 0% है, यूएस में 5% है, तो जो पैसा है लोग क्या करेंगे, 0% पे पैसा उठाएंगे एंड 5% पे लगाएंगे। उसको कैरी ट्रेड बोलते हैं, येन कैरी ट्रेड बोलते हैं। अब उसको हम आने वाले सेशंस में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे जैसे यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, पैसा यहाँ पे आएगा, जिसके चलते हुए यूएस डॉलर मजबूत होगा। वैसे ही जो ऑपोजिट करेंसी है, कॉन्ट्रा करेंसी है, कॉन्ट्रा पेयर है, वो यहाँ पे वीक होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल यूरो यूएसडी का लिया है, यूएसडी और यूरो का लिया है। तो अगर यूएसडी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है तो जायज सी बात है यूरो वहां पे वीक होता हुआ नजर आएगा। अब सेंट्रल बैंक का रोल क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। जो सेंट्रल बैंक है बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करता है,
वीक लूज करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे हद से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को क्या स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई जो पॉलिसी है वो टाइट करनी पड़ेगी, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो परचेसिंग पावर है वो यहाँ पे मैनेज होता हुआ नजर आए। जिसके चलते हुए अगर एग्जाम्पल है परचेसिंग पावर मैनेज नहीं होता है तो करेंसी वीक होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट के जरिए मैनेज करता है। अब एज अ ट्रेडर्स आपको क्या देखना है, एज अ ट्रेडर्स आपको इंटरेस्ट रेट का डिसीजन किस तरीके का आता है वो देखने की जरूरत है। जैसे कि आज यूएस डॉलर में और कैनेडियन डॉलर में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है तो वो ट्रेडर्स को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। साथ ही साथ उससे पहले इन्फ्लेशन का डेटा किस तरीके का आया था वो आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो जाहिर सी बात है कंट्री को इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में बढ़ाना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही साथ सेंट्रल बैंक क्या स्पीच देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही मायने रखता है। क्या स्पीच यहाँ पे हॉकिश मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है, मतलब करेंसी के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है, डॉविश स्टेटमेंट आता है, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे बारीकी से देखने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें हम एक एक करके आने वाले सेशन में लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक आपके लिए समराइज करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो होता है फॉरेक्स मार्केट का ट्रेंड को ड्राइव करता है, फॉरेक्स जो करेंसीज होता है उसको ड्राइव करता है। इसलिए आपको मैक्रो समझने के लिए, आपके बेटर ट्रेडिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए आपको ये वाला जो वीडियो है इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है ये समझने की जरूरत पड़ेगी। आई होप वीडियो में समझ आया होगा। हमने बहुत ही अच्छी कोशिश की है एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। आने वाले सेशन में काफी एडवांस कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।